नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि 20 साल में 1 करोड़ के लिए, यानी कि हमारे भाई साहब का जो कमेंट था वो ये था कि 1 करोड़ रुपया हमें 20 साल में 1 करोड़ रुपए बनाने हैं। उसके लिए हमें कितने की एसआईपी करनी होगी, यानी कि हम एसआईपी के माध्यम से हम 20 साल में 1 करोड़ बनाना चाहते हैं। तो हमें कितने की हम एसआईपी करें जिससे मेरा 20 साल में 1 करोड़ रुपया वेल्थ क्रिएट हो जाए, उससे ज़्यादा ही हो, कम ना हो। तो हम कितने की एसआईपी करें, ये हमारे कई व्यूअर का कमेंट था और आज मैंने उस कमेंट के आधार पे ये वीडियो हमने आपको बताने का प्रयास किया। इस वीडियो में आइए देखते हैं। छोटा सा कैलकुलेशन है और अगर मेरा कैलकुलेशन अगर अच्छा लगे दोस्तों तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें दोस्तों। और आइए हम अपने टॉपिक पे देखते हैं। दोस्तों, हमने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है ये 15% के हिसाब से लिया है, क्योंकि आप ऐसा मतलब हो सकता है कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न के आसपास ही आपका रिटर्न बने, तो इसलिए मैंने अभी 15% पर एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से मैंने एसआईपी का कैलकुलेशन निकाला है और आपको बताने का प्रयास किया है। आगे जो है हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कम और ज़्यादा सभी पे हमारा वीडियो आपको मिलेगा। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% मानते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए है, बाकी आपका जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका घट और बढ़ दोनों सकता है, लेकिन आज मैं एक उदाहरण के लिए आपको ये कैलकुलेशन समझाने के लिए मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% का लिया है कि आप जिसमें एसआईपी करते हैं, जिस फंड में करते हैं, उस फंड का अगर परफॉर्मेंस 15% के आसपास निकल के आता है तब आपका कितने की एसआईपी, यानी 1 करोड़ रुपया हमें 20 साल में चाहिए तो हमें कितने की एसआईपी करनी होगी। दोस्तों, अब हमारा जो कैलकुलेशन है उसके आधार पर देखें कि अगर हम 10,000 रुपया प्रति महीने की एसआईपी करते हैं, तो अगर हम 10,000 की एसआईपी करें तो हमारा 20 साल में 24 लाख रुपया हमारा इन्वेस्ट अमाउंट बन जाएगा। यानी कि 10,000 रुपये के हिसाब से आपका 20 साल में 24 लाख रुपया मूलधन इन्वेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, समय बहुत लंबा है, यहाँ पे आप देखिए कंपाउंडिंग का जादू कैसे बनता है। और अगर 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न आता है तब आपका मैच्योरिटी वैल्यू जो है 1,32,92,055 रुपया आपका बनेगा। दोस्तों, देखिए कि जैसे आपने समय ज़्यादा दिया, समय आपने दिया तो आपका यहाँ एसआईपी का अमाउंट भी कम हो गया और आपके मुट्ठी में है, आप उसको इन्वेस्ट एसआईपी इतना छोटी सी एसआईपी, मतलब छोटी तो नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं। अगर आप करते हैं 20 साल तब आपका ये 1 करोड़ रुपया बनने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, अब यहाँ आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 24 लाख हो गया और मैच्योरिटी वैल्यू जो है 1,32,92,055 रुपया आपका बना। अब इतने अमाउंट में आपका जो रिटर्न एक्रूड होगा, अर्जित आय जो आपका ग्रोथ होगा अर्जित, वो उस पर जो है आपका टैक्स एप्लीकेबल होगा। टैक्स कितना लगेगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे बनेंगे और दोनों का टैक्स मिला करके 13,63,293 रुपया आपका टैक्सेबल अमाउंट बनेगा। तो दोस्तों, ये रहा एक छोटा सा कैलकुलेशन और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जगह कम था, इस वजह से हमने एक्यूट रिटर्न को नहीं दिखाया है। बाकी आप देख लेंगे कि जो भी आपका ये मूलधन हुआ है इसको अगर आप घटा देंगे तब आपका जो एक्चुअल आपने लाभ कमाया है, यानी ग्रोथ मिला आपको, उस पर आपको टैक्स देना है, कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों, इस तरीके से आप 10,000 की एसआईपी चला करके आप 20 साल में करोड़पति बन सकते हैं। और हमारा जो अपना वीडियो बनाने का मोटिव है, बस आप मोटिवेट होते रहें और आपको नित्य म्यूचुअल फंड की जो जानकारियां हैं आपको मिलती रहें। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।